हेलो डियर एस्पिरेंट्स, आप देख रहे हैं ट्रिक फॉर सिविल्स। सिर्फ 60 दिन रह गए हैं आपके एग्जाम में और ये आखिरी दिन ही डिसाइड करेंगे कि आपका नाम लिस्ट में होगा या नहीं। इसीलिए मैं लेकर आई हूँ लास्ट 60 डेज डू और डाई स्ट्रैटेजी। जिन्होंने अभी तक बस शैलो स्टडी की है या बीच बीच में रूटीन ब्रेक हो जाता था, ये प्लान उनके लिए भी है। और जिन्होंने साल भर अच्छे से पढ़ाई की पर लास्ट के 60 डेज में क्या और कैसे करना है ये समझ नहीं आ रहा, ये प्लान उनके लिए भी है। तो चलो फटाफट देखते हैं क्या करना है, कैसे करना है। सिर्फ इतना अगर आपने कर लिया ना तो सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। लास्ट के 15 डेज सिर्फ रिवीजन और एफएलटीज के लिए रखने हैं और 45 डेज में सिलेबस को कंप्लीट करना है। सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करेंगे जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, फालतू का कुछ भी नहीं पढ़ना है। तो मैंने सारा लिख दिया है इधर, सिर्फ इतना कवर करना है। अभी मैं पूरा समझाऊंगी आपको। और ये रहा आपका डेली प्लानर, हर दिन का रूटीन मैंने बनाया हुआ है, बस उसको फॉलो करना है। ठीक है, अब पहले रिसोर्सेज देख लो। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है पीवाईक्यू को। मैं पीवाईक्यू एनालिसिस करवा रही हूँ, लेक्चर्स आ रहे हैं ट्रिक फॉर सिविल्स पे, प्लेलिस्ट मैंने दे दी है, उसको फॉलो करते रहिए। अदरवाइज कोई पीवाईक्यू एनालिसिस की कोई भी बुक उठा लो, 10 साल की पीवाईक्यूज कर लो अच्छे से। ठीक है, लक्ष्मीकांत पूरी नहीं पढ़नी है, सिर्फ सेलेक्टिवली करनी है पॉलिटी के लिए। और घटना चक्र, घटना चक्र से क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है। करंट अफेयर्स के लिए कोई भी एक मैगजीन कर लो या कोई भी वीडियो कर लो, या फिर मैं अगर लेके आऊंगी एक वीडियो टॉप 200 क्वेश्चंस का, उसके बाहर जाएगा नहीं आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन, तो वो कर लेना। ठीक है, और मॉडर्न इंडिया के लिए क्या करेंगे, स्पेक्ट्रम करेंगे, पर हर चैप्टर के बाद समरी दी होती है, तो बस वो समरी पढ़ लो। ठीक है, टाइम नहीं रह गया पूरी बुक पढ़ने का। और बुक के लास्ट में अपेंडिक्स दिए हुए, तो उसके सारे टॉपिक्स जो कुछ भी दिया है, कांग्रेस के सेशन और कास्ट मूवमेंट जो भी दिया है, सारा कुछ कर लो। और प्रैक्टिस किससे करनी है, घटना चक्र से। ठीक है, इंडियन ज्योग्राफी के लिए अब देखो, इसके लिए कोई सब्सटीट्यूट नहीं है, एनसीईआरटीज आपको करनी पड़ेंगी, 2 एनसीईआरटीज। ठीक है, क्लास 11th की फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी और इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट। ये तो बहुत ही पतली बुक है, इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट आपकी 2 दिन में हो जाएगी और इसका भी कोई सब्सटीट्यूट नहीं है, ये भी करना ही पड़ेगी। ठीक है, वर्ल्ड ज्योग्राफी सिर्फ पीवाईक्यू से करना, पूरा वर्ल्ड में अपनी रटना है। ठीक है, एनवायरनमेंट घटना चक्र से करनी है बस। और जनरल साइंस के लिए सिर्फ लूसेंट पढ़नी है, पहले बायो फिर केमिस्ट्री और फिजिक्स, कोई एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना कर लो। इकोनॉमी करंट अफेयर से कर लो और पीवाईक्यूज में जो चीजें पूछी गई हैं उनको कर लो, और बाकी जो मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए बस सिर्फ उतना करना है आपको। और लास्ट बचा है एमैक, ये सिर्फ घटना चक्र से करना है और वही सिलेक्टेड टॉपिक जो मैं आपको इंपॉर्टेंट अभी बताऊंगी। ठीक है, रिसोर्सेज देख ली एक बार। अब देखो डेली प्लानर में पॉलिटी से स्टार्ट करना है, 5 दिन मैंने पॉलिटी को दिए हैं, इससे ज्यादा आपको नहीं दे सकती हूँ। अब स्लॉट 1 मैंने दिया 3 आवर्स में, 3 आवर्स, स्लॉट 3 3 आवर्स, स्लॉट 4 3 आवर्स, टोटल 9 आवर्स आपके हो गए। इससे कम आप नहीं दे सकती, इतना आपको देना पड़ेगा तभी हो पाएगा। और बाकी सी सेट के लिए तो 2 घंटे अलग एडिशनल। ठीक है, तो टोटल 11 आवर्स हो गए आपके। ठीक है, ये आपको इतना देना पड़ेगा दिन भर में। पॉलिटी को करना कैसे है अब ये देख लो, सब्जेक्ट वाइज में आर्टिकल्स, पार्ट्स, शेड्यूल्स, अमेंडमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल आते हैं। आर्टिकल्स के पूरे रटने बैठ जाएंगे नहीं, सिर्फ पीवाईक्यूज में जो आर्टिकल्स बार बार पूछे जा रहे हैं उतने कर लो। ठीक है, पार्ट्स लक्ष्मीकांत के स्टार्टिंग में दिए हुए हैं टेबल में, वो कर लो, नहीं तो यूट्यूब पे बहुत ट्रिक्स याद देते हैं कि याद करने के लिए ट्रिक्स ये वो, तो उसको फॉलो कर लो। शेड्यूल्स भी वही, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम करके एक ट्रिक है, उसको फॉलो करके। और अमेंडमेंट्स जो है लक्ष्मीकांत के लास्ट में दिए हुए हैं, तो वहां से कर लेना। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रट लो। डीपीएसपी प्रीएम्बल रट लो। ठीक है, बाकी प्रेसिडेंट और स्टेट में कौन गवर्नर, वाइस प्रेसिडेंट, पंचायती राज, पार्लियामेंट, स्टेट मतलब जितना मैंने दिया है उतना बस आपको करना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं करना है। और सेलेक्टिवली पीवाईक्यूज बार बार देखो कि हाँ क्वेश्चंस किस टाइप के आ रहे हैं, सिर्फ उतना करना है। ठीक है, तो 5 दिन हो गई पॉलिटी। ठीक है, इसके बाद ज्योग्राफी मैंने बता दिया, एनसीईआरटी से करनी है आपको, 2 एनसीईआरटी। ठीक है, फिर पॉलिटी का सेक्शनल टेस्ट था, तो उसकी टेस्ट की एनालिसिस और रिवीजन। ठीक है, फिर यहाँ पे ज्योग्राफी के कंप्लीट होने के बाद ज्योग्राफी का सेक्शनल टेस्ट और टेस्ट की एनालिसिस और रिवीजन। ठीक है, अब मॉडर्न हिस्ट्री आ गई। मॉडर्न हिस्ट्री मैंने आपको बता दिया था अभी रिसोर्सेज में, कहाँ से करनी है आपको, स्पेक्ट्रम से करनी है, और सिर्फ समरी करनी है चैप्टर के बाद जो दी हुई है, और अपेंडिक्स करनी है। अब देखो यहाँ मैंने दिया हुआ है सिर्फ समरी ओनली। ठीक है, और मैंने यूनिट प्रायोरिटी वाइज भी दे दी है कि कौन सी पहले करनी है कौन सी बाद में करनी है, और लास्ट की अपेंडिक्स आपको पूरी रट लेनी है।
ठीक है। इसके बाद एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट कहाँ से बताया मैंने, घटना चक्र से करनी है, ठीक है, उसका रिवीजन। अब देखो एनवायरनमेंट के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने लिख दिए हैं यहाँ, ठीक है। इकोसिस्टम इकोलॉजी के चैप्टर्स, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ओजोन डिप्लेशन, ठीक है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व, रामसर साइट्स। तो सेलेक्टिवली करनी है ये, जो बार बार पूछी जाती हैं और जो नए ऐड हुए हैं, सिर्फ उतना करंट अफेयर्स में जो है वो उतना करना है आपको, ठीक है। ये सारा कुछ आप देख लेना। अब इसके बाद क्या हो गया, इकोनॉमी। इकोनॉमी मैंने बता दी कि करंट अफेयर से लिंक करके कर लो, और बाकी पीवाईक्यूज में जो है, अब इकोनॉमी में सब्जेक्ट वाइज मैंने दिया है क्या इंपॉर्टेंट है उतना करना है आपको। मेजर रिपोर्ट्स, ठीक है, कौन सी रिपोर्ट्स मेजर, जैसे आईएमएफ कौन सी रिपोर्ट रिलीज करता है, हर साल पूछ लेते हैं कुछ ना कुछ, ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की। तो ये सब आपको करनी है। इंडिया की रैंकिंग क्या है, कोई पब्लिश हुई है रिपोर्ट अगर, तो ये, तो जो कि करंट अफेयर्स में आता रहता है वो कर लेना, ठीक है। बाकी जीडीपी, सीपीआई, डब्ल्यूपीआई, ठीक है, ये सब कुछ आपको करना है। अब देखो जनरल साइंस में बायो करना है पहले, फिर केमिस्ट्री करना है, फिर फिजिक्स करनी है, ठीक है। कहाँ से करनी है, लूसेंट से करनी है। तो और यहाँ इकोनॉमी का टेस्ट दिया है और टेस्ट के एनालिसिस रिवीजन। ये बहुत ही छोटे से टॉपिक्स रहते हैं, मेरे को बच्चों वाले क्वेश्चन आते हैं, तो इसका इतना टेस्ट देने की जरूरत नहीं, ठीक है। लास्ट के 2 दिन मैंने एमएक को दिए हैं, एंशियंट मेडिवल आर्ट एंड कल्चर को। थोड़ा थोड़ा उसमें से कर लो, जो बहुत आते हैं चैप्टर, जैसे कि बुद्धिज्म हो गया, जैनिज्म हो गया, मुगल पीरियड, मुगल तो खैर मेडिवल में आ गया, हाँ ठीक है, कंबाइंड ही है। 2 दिन में सेलेक्टिवली करना है, ठीक है। बाद में लास्ट में मैंने रिवीजन के लिए बहुत सारे दिन दिए हुए हैं, तो उसमें आप कर सकते हो जो आपका रह जाता है, ठीक है। अब जो सब्जेक्ट आपके ऊपर हो चुके हैं, फिर से उन्हीं का रिवीजन करना है। पॉलिटी, ज्योग्राफी, मॉडर्न हिस्ट्री, इकोनॉमी, सारा कुछ वही, ठीक है। इसके बाद फिर से मैंने 5 दिन दिए हैं कंप्लीट सिलेबस के रिवीजन के लिए, ठीक है। सिलेबस का रिवीजन हो जाएगा अच्छे से, उसके बाद हम एफएलटीज देंगे एक एक दिन के गैप से। सिर्फ 5 एफएलटीज देने, ज़्यादा एफएलटीज नहीं देने क्योंकि अब टाइम कम रह गया है। सिर्फ और सिर्फ पीवाईक्यूज और रिवीजन पे फोकस करना है। और फिर लास्ट के दिन सिर्फ पॉलिटी, ज्योग्राफी और करंट अफेयर्स का रिवीजन, क्योंकि ये 2 सब्जेक्ट ऐसे हैं, पॉलिटी और ज्योग्राफी, जिनसे डायरेक्ट स्टैंडर्ड बुक से क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है। तो बस इसी पे फोकस करना है। आपको प्लान अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो बस आपको इतना करना है, और कोई भी डाउट होगा कमेंट सेक्शन में पूछना। और ये मैं आपको प्लानर की लिंक डाल दूंगी, या तो डिस्क्रिप्शन में या फिर कमेंट में, ठीक है। इसको पिन कर दूंगी, डाउनलोड कर लो, अच्छे से पढ़ाई करो, और इस बार सिलेक्शन लेके ही आना है, ठीक है। चलो इस वीडियो को एंड करती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई इनसाइट के साथ।